हेलो बच्चों। तो स्टडी विद धैर्य में आप सबका स्वागत है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में, है ना, हम लोगों ने रेंज के काफ़ी क्वेश्चंस देखे थे। हम लोगों ने रेंज पर काफ़ी कुछ डिस्कशन किया था और आज थोड़ा सा प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराऊंगा और आज करीब करीब अपना जो कंपाउंड एंगल है वो समाप्त हो जाएगा। कल में भी आधा घंटे का लेक्चर और होगा, तो जो भी कुछ बचे खुचे पोर्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए। पर आज का जो लेक्चर है उसमें रेंज की प्रैक्टिस, है ना, थोड़ी सी और मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद कुछ कंडीशनल इनइक्वालिटीज हैं ट्रायंगल पे जो वैलिड है वो आपको याद रखने हैं ताकि वो सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में जो है वो काम आता है। सो वो वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा वो आज हो जाएगा और अपन कंपाउंड एंगल ऑफिशियली आज ही समाप्त हो जाएगा। कल थोड़ा सा जो भी कुछ एक्स्ट्रा कुछ बताना होगा वो बता करके कल कंपाउंड एंगल समाप्त कर देंगे, ठीक है। सो जिन बच्चों ने अभी तक कोई लेक्चर मिस किया है या जिनका पहला लेक्चर है वो आप आई बटन पर जाइए, आई बटन पर जाकर के एज यूजुअल आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक कर सकते हैं। सो हमने लास्ट लेक्चर में जो रेंज ऑफ द फंक्शन का ये सवाल किया था, ठीक है ना। आज कुछ नए सवाल प्रैक्टिस करते हैं। इसी सवाल के ऊपर एक सवाल और है ना, इसको जरा देखिएगा ध्यान से क्या हो सकता है। इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, है ना। क्या बोला है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस 20 कॉस एक्स प्लस 1 फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y। तो कैसे प्रोसीड करेंगे आप, कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या थॉट है सर। y इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है कितना, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 20 कॉस एक्स प्लस 1, यही लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 20 कॉस एक्स प्लस 1। क्लियर। सो मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y अपने को बतानी है, ठीक है ना। सो इसको देखो, साइन और कॉस दोनों दिख रहे हैं ना, पर यहां पे साइन का स्क्वायर है। सो ए साइन एक्स और बी कॉस एक्स वाला फंडा तो लगना नहीं है। तो एक काम करो ना, कॉस में कन्वर्ट कर लो। कॉस में कन्वर्ट जैसे ही करेंगे क्या मिलेगा देखना, y इज इक्वल टू हमें मिल गया साइन स्क्वायर एक्स को आई कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और ये कितना हो गया माइनस 20 कॉस एक्स प्लस 1। सो इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू 2 माइनस कॉमन ले लेता हूँ और अंदर में क्या बन गया, ये बन गया कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कितना 20 कॉस एक्स। अब जैसे ही ये आपको कॉस कॉस दिख गया, एक स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है ना, कॉस में क्वाड्रेटिक है। सो परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 माइनस, ये क्या लिख सकता हूं मैं इसको, दिस कैन बी रिटन एज कॉस एक्स और ये प्लस 10, है ना, ये 20 का आधा जो कॉस एक्स है, ये कॉस स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। सो जो कॉस एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ कर देते हैं, तो क्या बन गया देखिए, कितना हो गया सर, ये बन गया आपका कितना कॉस स्क्वायर एक्स, सही बात है, प्लस कितना 100 एक्स्ट्रा आ रहा है, सो माइनस 100 करना पड़ेगा। सो माइनस 100 या फिर एक इसको, सही है ना, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 20 कॉस एक्स, ये प्लस 100 एक्स्ट्रा आ रहा है, सो ये क्या हो जाएगा माइनस 100। सो ये आ गया, ये बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो y बराबर वी कैन राइट 102 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज कॉस एक्स प्लस 10 का होल स्क्वायर। नाउ मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं इसको, है ना। सो y बराबर 102 माइनस क्या लिखा हुआ है कॉस एक्स प्लस 10 इसका होल स्क्वायर। अब क्या करोगे, अगर मैं चाहता हूं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना, तो देखना फॉर y मैक्सिमम, मैं y मैक्सिमम निकाल रहा हूं, ठीक है ना, y मैक्सिमम देखना ध्यान से, 102 में कुछ ना कुछ घट रहा है। सो मैं चाहता हूं सर कम से कम घटाओ। कम से कम घटाने के लिए ये तो देखो, ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। सो इसमें कम से कम घटाने के लिए सर अंदर वाला जो टर्म है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सबसे कम से कम करो। सो न्यूमेरिकल वैल्यू कम से कम करने का क्या मतलब है, cos x को देखो, cos x को अगर तुमने 1 रखा तो ये बन जाएगा 11 का स्क्वायर, तो ज्यादा से ज्यादा घटेगा, सही है ना। और cos x को -1 रखा, मतलब इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर इसको रिड्यूस करना पड़ेगा सो cos x को क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, है ना, मिनिमम वैल्यू -1। तो ये क्या बन गया, y मैक्स आएगा यहां से कितना, ये सवाल किया हुआ है हमारा, बस एक प्रैक्टिस के लिए था, 102 माइनस कितना आ जाएगा -1 प्लस 10 का होल स्क्वायर। सो y मैक्स कम्स आउट टू बी, यहां से y मैक्स मिल गया मुझे कितना 102 माइनस कितना 81। सो सही है ना, y आ गया 102 माइनस 81।
सो वाई मैक्स कम्स आउट टू बी, कितना हो गया वाई मैक्सिमम? सो वाई मैक्सिमम की वैल्यू हो गई, आप यहाँ से देख लीजिए, यह आ गया 1 और ये कितना आ गया 8 2 10, सो 21 इज द वाई मैक्सिमम। अगर मुझे वाई मिनिमम चाहिए, यहां से फॉर वाई मिनिमम, क्या सोच रहे हैं आप? वाई मिनिमम के लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए वाई मिनिमम के लिए? सर वाई मिनिमम के लिए 102 में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू घटाओ, क्योंकि ये स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, सो ये ज्यादा से ज्यादा घटना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा घटाने के लिए अंदर वाले क्वांटिटी को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। सो cos x को कितना रखिएगा? मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 1, तो 1 + 10 कितना हो जाएगा? 11। सो cos x कितना हो जाएगा? cos x को कितना पुट करना पड़ेगा? 1 पुट करना पड़ेगा। सो कितना आ गया? y की मिनिमम वैल्यू कम्स आउट टू बी कितना हो गया? 102 माइनस 1 + 10 का होल स्क्वायर। सो y की मिनिमम वैल्यू आ गई आपको, मिनिमम वैल्यू कम्स आउट टू बी कितना? 102 माइनस 11 का स्क्वायर इज 121। सो y मिनिमम कम्स आउट टू बी कितना आ गया? देखो सर 102 19 2 21, सही है ना? सो -19 जो है, ये जो है आपका y की मिनिमम वैल्यू है। सो द y मिनिमम इज -19 एंड y मैक्सिमम इज 21। कब? when cos x equals to -1 we will get y maximum, when cos x equals to 1 we will get y minimum। क्यों? क्योंकि सर 102 में माइनस, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगा, इसका मतलब इस वैल्यू को कम से कम करना है फॉर y मैक्सिमम एंड ज्यादा से ज्यादा करना है फॉर y मिनिमम। सो कम से कम कब होगा? जब cos x -1 रखेंगे, और ज्यादा से ज्यादा कब होगा? मैक्सिमम कब होगा? जब cos x को 1 रखेंगे। सो दिस वाज द सिंपल प्रॉब्लम फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y। क्लियर? जल्दी से लिख लीजिए। चलिए, हो गया, इजी था। अगला सवाल करते हैं, देखिए सिंपल है। सर 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 cot स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है। सर मुझे तो ये दिख रहा है कि tan स्क्वायर एक्स है और ये लिखा है 1/cot स्क्वायर एक्स, तो एक अगर x है तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल है। सो वी विल प्रोसीड थ्रू परफेक्ट स्क्वायर थ्योरी, है ना? सो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल दिखे, यूज परफेक्ट स्क्वायर मेथड। क्लियर? अब देखना जरा ध्यान से, क्या है ये? y बराबर क्या लिखा है? दिस इज 4, ये लिखा है tan स्क्वायर एक्स, और इसको मैं हल्के हिसाब से क्या लिख लेता हूं? 1/tan स्क्वायर एक्स, सही है ना? तो सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं इसको, चलो। सो y बराबर कितना? सर ये आ जाएगा कितना? 2 tan x, करेक्ट? और ये कितना है सर? -3/tan x। क्लियर? इसका स्क्वायर कर दूं? देखना, ये जैसे ही करोगे स्क्वायर क्या बनेगा? 2 tan x का स्क्वायर 4 tan स्क्वायर x, और ये कितना आ गया? 9/tan स्क्वायर x प्लस में, सही है ना? और क्या बनेगा? -2 इंटू 2 tan x इंटू कितना? 3/tan x। सो एक एक्स्ट्रा बन रहा है कितना? -12 एक्स्ट्रा बन रहा है। सो इसको नलीफाई करने के लिए मुझे +12 लगाना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो ध्यान से। सो कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर प्लस का परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बना सकते? 2 tan x प्लस 3/tan x का परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बना सकते? तो यहां पे -12 आ जाएगा। आप करके देखिए, आपका आंसर नहीं आएगा, मैं वो भी प्रूफ करके दिखा दूंगा कि क्यों नहीं कर सकते, प्लस का परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बना सकते। ठीक बात? सो यहां देखो, ये ध्यान से, सर ये क्वांटिटी तो मुझे दिख रही है, दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। सही बात है, स्क्वायर है तो ये हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। अगर ये ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, इसका मतलब ये है कि मुझे क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू ऑफ y। सो y की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? y मिनिमम विल कम आउट टू बी कब? जब ये 0 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कब आएगा 12? when 2 tan x माइनस 3/tan x का स्क्वायर को हमने क्या रखा है? 0 रखा है। चेक कर लीजिए कि ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, tan के डोमेन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सो चेक कर लीजिए tan के रेंज को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। सो कितना आ गया? देखो ये आ गया कितना? 2 tan x माइनस 3/tan x को क्या करना पड़ेगा? 0 करना पड़ेगा। सो कितना आ गया? 2 tan स्क्वायर x, सही है ना? माइनस कितना? 3 कितना हो गया? tan x इज इक्वल टू 0। सो यहां से आ गया कितना? 2 tan स्क्वायर x बराबर 3 आ गया। सो यहां से tan स्क्वायर x बराबर कितना आ गया? 3/2। सो यहां से आप देख सकते हैं कि tan x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी? सर ±√3/2।
जो कि वैलिड वैल्यू है, क्योंकि tan तो सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है, रेंज उसकी होती है। सो दिस इज द ट्रू वैल्यू। कई बच्चे जो हैं वो सोच रहे होंगे कि सर परफेक्ट स्क्वायर प्लस का क्यों नहीं बनाया, तो देखो रॉन्ग अप्रोच, रॉन्ग अप्रोच। क्यों है रॉन्ग? आप करके देखिए, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कंफ्यूजन आपको दूर हो जाएगा। आप करके देखिए क्या है लिखा हुआ, देखो अगर आप ये करेंगे y बराबर, आप ये चाहते थे बनाना 2 tan x प्लस 3 बाई tan x, आप ये चाहते थे बनाना का स्क्वायर, बिल्कुल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 tan स्क्वायर एक्स प्लस 9 बाई tan स्क्वायर एक्स आ गया, साथ में प्लस 12 आएगा भाई मेरे, तो माइनस 12 करना पड़ेगा। क्लियर सर? ये ग्रेटर इक्वल टू 0, सो यहां से y मिनिमम क्या मिल गया, y मिनिमम इज -12। और ये कब मिल रहा है? व्हेन क्या किया हमने, मिनिमम के लिए क्या किया, ये 0 रखा, क्योंकि सर 12 और साथ में प्लस ग्रेटर इक्वल टू 0, सो मिनिमम तो 0 पर ही आएगा -12। सो उसके बाद तो ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, नहीं? व्हेन कब, 2 tan x प्लस 3 बाई tan x के होल स्क्वायर को हमने क्या रखा है, 0 रखा है। सो चेक कर लीजिए क्या बन गया ये, 2 tan स्क्वायर x प्लस 3 बाई tan x इज इक्वल टू 0। सो 2 tan स्क्वायर x प्लस 3 बराबर 0। सो यहां से आ गया कितना, tan स्क्वायर x बराबर -3/2। आपको ये अटपटा नहीं लग रहा, नॉनसेंस बात नहीं लग रही कि किसी भी रेशियो का, किसी भी नंबर का, ये तो एक रेशियो है ना, tan x एक रेशियो है ना, सो इसका स्क्वायर निगेटिव, किसी के स्क्वायर स्क्वायर निगेटिव आना, सो नॉनसेंस है ना, नॉनसेंस बात है ये। समझ में आ गया होगा आपको? सो दिस इज द रॉन्ग मेथड। सो रॉन्ग। सो क्यों नहीं कर सकते प्लस का? आपको समझ में आ गया कि सर प्लस क्यों नहीं कर सकते, प्लस का परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं बनाया जा सकता, है ना? सो ये कारण है, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बनाने पर आपको इसको 0 करना पड़ेगा, ये 0 करने पर tan स्क्वायर -3/2 आती है, विच इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? सो जल्दी से लिख लीजिए इसको। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो आंसर इज y की मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज 12 इज योर करेक्ट आंसर। सिंपल। क्लियर? जल्दी से लिख लो। चलिए हो गया। सेम अगला सवाल कर लेते हैं फटाफट। सर साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, ये देख करके मुझे ये फील आता है परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। सर अगर ये एक नंबर x है तो इसका रेसिप्रोकल लिखा है 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? सो परफेक्ट स्क्वायर से प्रोसीड करेंगे। सो देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू कितना, 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? यही लिखा हुआ है। सर परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहता हूं मैं इसका, क्योंकि ये नंबर है और उसका ये रेसिप्रोकल है। सो बना लो परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाओगे सर, 2 साइन एक्स। क्लियर? 2 साइन एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स। करेक्ट? इसका स्क्वायर किया तो क्या हुआ, देखो 4 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स, और कितना आया देखो -2 AB। तो 2 2 जा 4 है ना, तो कितना आ गया, -4 आ गया। करो ना, 2 इंटू 2 साइन एक्स इंटू 1 बाई साइन एक्स, तो कितना आ गया, -4। सो एक्स्ट्रा -4 आ रहा है, सो इसको नलीफाई करने के लिए मुझे +4 करना पड़ेगा। क्लियर? देख लो सर, ये क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0। सो y की मिनिमम वैल्यू क्या मिल गई, y मिनिमम कम्स आउट टू बी कितना, 4। कब मिल रहा है ये, दिस इज योर आंसर। कब चेक करना पड़ेगा, वेन चेक करो, वेन कब हुआ ये। आप 4 कब लिख सकते हैं, जब सर इसको मैं 0 कर रहा हूं, वेन 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स। चेक कर लो ना कि आपने जो किया है वो करेक्ट किया है कि नहीं, क्रॉस चेक भी तो करना पड़ेगा। सो वैलिडिटी है या नहीं है, हमने जो मिनिमम निकाला है वो वैलिड है भी कि नहीं, ये 0 होगा कि नहीं होगा, चेक करना पड़ेगा। सो देख लो, सो ये 0 कब होगा भाई, वेन 2 साइन एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू सन्नाटा। सही है ना? सो कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन साइन एक्स बराबर 0। सो यहां से क्या आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1। सो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1/2। यस, वैलिड है। साइन स्क्वायर 1/2 हो सकता है, देखो। सो साइन एक्स कितना हो गया भैया, साइन एक्स हो गया सर +1/√2 होगा, या ये -1/√2 होगा, एंड बोथ वैल्यूज आर वैलिड। सो ये क्या है, वैलिड है। दिस इज द वैलिड आंसर। सही है? अगर कोई बच्चा ये कहता कि सर प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, तो तुम बना लो यार,
जैसे ही ये प्लस का परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे यहां माइनस आएगा, अगर ये माइनस आएगा तो -4 आंसर होना चाहिए। इसका मतलब 2 sin x प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स 0 होना चाहिए, मतलब ये प्लस 0 होना चाहिए, ये प्लस 0 होना चाहिए। तो सर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू -1/2, विच इज नॉनसेंस, अगेन नॉनसेंस। सो समझ में आया कि माइनस का परफेक्ट स्क्वायर क्यों बना रहे हैं, क्लियर है। सो वाई मिनिमम की वैल्यू जो हमारी आई है वो 4 आई है, कब, व्हेन वी हैव चेक्ड कि साइन की वैल्यू वैलिड है कि नहीं है, इसको 0 ये बना सकता है कि नहीं बना सकता। तो ऑफ कोर्स ये बना सकता है, कहां पे, साइन एक्स 1/√2 भी वैलिड है और साइन एक्स -1/√2 भी वैलिड है, क्लियर। सो दिस इज द वैलिड वैल्यू, ठीक है, छाप लो जल्दी से। चलिए हो गया, आगे बढ़े। अगला एक अच्छा सवाल है, देखो क्वेश्चन बोला है y इक्वल्स टू 8 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 18 कोसेक स्क्वायर एक्स, फाइंड y मिनिमम, मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। 8 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 18 कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में तो कोई रिलेशन दिख नहीं रहा है ना, लेकिन रेसिप्रोकल है ये। कैसे सर, सेक स्क्वायर को आप ना tan में बदल सकते हैं और कॉसेक को कॉट में बदल सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर को, सही है ना। चेंज करके देखो, आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखेगा, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल आपको दिख जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया देखो जरा, ये आ गया आपका, कितना हो गया, y को लिख सकता हूं मैं कितना, 8 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, सही है ना। अरे भाई होता है, नहीं पता है बेसिक फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना, सही है ना। तो सेक स्क्वायर बनाना था, कॉस से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, सही है ना। ये आ गया, प्लस कितना सर, ये 18, बेसिक क्लास 10th कितना है, 1 प्लस क्या हो गया ये, कॉट स्क्वायर एक्स। नाउ इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, अरेंज करते ही क्या मिलेगा देखो, 8 और 10, 8 और 18, 18 8 26, सही है। और ये प्लस क्या आ गया, प्लस आ गया 8 tan स्क्वायर एक्स, और प्लस क्या आ गया 18 कॉट स्क्वायर एक्स। मेरे ख्याल से ये इसको आपको सॉल्व करना आता है, कैसे सर, tan स्क्वायर एक्स और उसका रेसिप्रोकल दिख रहा है मुझे कॉट स्क्वायर एक्स, तो वी विल प्रोसीड थ्रू परफेक्ट स्क्वायर थ्योरी, सही है ना। y बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 26 प्लस कितना आ गया सर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊंगा देखो, इसको क्या लिख सकता हूं, 2√2 tan x, सही है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, 2√2 tan x, और ये क्या लिखा हुआ है प्लस, सर देखो इसको 1 बाई tan स्क्वायर एक्स लिख रहा हूं, तो ये क्या लिखा हुआ, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूना 18, तो 3√2 आ गया, सही है ना। 3√2 का स्क्वायर करो, 3 तिया 9 दूना 18, ठीक है, बाई tan x, सही है ना। इसका स्क्वायर करूंगा मैं, बट इसका स्क्वायर करते ही लफड़ा ये होगा कि सर माइनस का बना लो, है ना, प्लस का क्यों बनाना, नहीं आएगा आंसर ना प्लस का बनाने पर, माइनस का बनाना पड़ेगा। आप प्लस का बना के देखना, नहीं आएगा आंसर, है ना। माइनस का जैसे ही बनाओगे ये क्या आएगा देखो सर, आएगा -2 इंटू 2√2 tan x इंटू 3√2 बाई tan x। tan x को tan x खा जाएगा, क्या बनेगा देखो, 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24, -24 एक्स्ट्रा बन रहा है, नलीफाई करने के लिए +24 करना पड़ेगा, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से क्या आ गया, y बराबर कितना आ गया देखो भाई, इस वाले को और इस वाले को क्लब कर लो, कितना आ गया 26 4 30 20 50, ये आ गया 50 प्लस ये क्या आ गया 2√2 tan x माइनस कितना आ गया 3√2 बाई tan x का स्क्वायर। यहां से मुझे ये बात समझ में आती है कि सर दिस वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है, दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 0, सही है ना। ये क्या होगा, दिस विल बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, नहीं, ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है, ये ग्रेटर इक्वल्स टू 0 है। 50 में सबसे मिनिमम निकालना है, तो 50 में कम से कम जोड़ो, कम से कम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। y मिनिमम कब आएगा, सोचो, y मिनिमम कम्स आउट टू बी 50, ये आंसर है आपका। अब चेक करना पड़ेगा कि ये कब हुआ, व्हेन, कब हुआ ऐसा, जब क्या किया आपने 2√2 tan x माइनस 3√2 बाई tan x को आपने क्या बनाया, 0 बनाया। ये क्या बन जाएगा देखो, दिस विल बी 2√2 tan स्क्वायर x माइनस 3√2 बराबर 0। ये क्या बन गया देखो, यहां से आ गया कितना
tan स्क्वायर x बराबर आ गया 3√2/2√2। सो इसको ये खत्म कर देगा और यहां से मिल गया मुझे कितना, tan स्क्वायर x बराबर 3/2। सो tan x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस रूट 3/2। मेरे ख्याल से ये वैलिड आंसर है, क्योंकि tan x की जो रेंज होती है वो ऑल रियल होती है। रेंज ऑफ tan x इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो रेंज ऑफ tan x इज ऑल रियल। सो प्लस भी वैलिड है, माइनस भी वैलिड है। क्लियर? अगर यहाँ पे आप प्लस का बना देते तो यहाँ पे माइनस करना पड़ता, अगर यहाँ माइनस करना पड़ता तो ये प्लस होता, ये प्लस होता, ये प्लस होता, तो यहाँ पे -3/2 आता। तो tan स्क्वायर -3/2 विच इज नॉनसेंस। इसलिए मैं प्लस का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बना रहा हूँ। अगेन सिंपल प्रॉब्लम था, बस ये देख के घबराना नहीं था। आपको ये देखना है कि कहीं कोई नंबर और उसका रेसिप्रोकल तैयार तो नहीं हो रहा। अगर हो सकता है तो कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपको पता है कि परफेक्ट स्क्वायर थ्योरी से जाना है। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास। सो y मिनिमम इज, this is your answer, 50 is the y minimum, value of y, minimum value of y is 50। सिंपल, जल्दी से लिख लो। चलिए, हो गया ये सवाल। अगला सवाल करते हैं, और ये बहुत ही प्यारा सवाल है ना, इसको आप रिवीजन में डाल सकते हैं। अच्छा सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, अच्छा सवाल है, समझिएगा ध्यान से। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, क्लियर? अच्छा, अब ये समझो कि सर एक तो दिख रहा है cos स्क्वायर x, ठीक है, और एक दिख रहा है sec स्क्वायर x, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। सो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से जाऊं तो देखना जरा सॉल्यूशन। चलो परफेक्ट स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। क्या होता है सर, ये लिखा हुआ है fx, सर ये लिखा हुआ क्या, 8 cos स्क्वायर x, और प्लस क्या है 18 sec स्क्वायर x। सेक स्क्वायर को पढ़ लो 1/cos स्क्वायर x, सही है ना। सेक स्क्वायर को आप पढ़ सकते हो 1/cos स्क्वायर x, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, क्या बनेगा देखो। सो fx विल बी व्हाट, कितना आ गया सर, ये आ गया कितना 2√2 cos x, ठीक बात, 2√2 cos x, और ये क्या बनेगा माइनस, क्या बन गया 2√2 cos x माइनस 18 को लिख सकते हैं कितना 3√2, सही है ना, 3 3 9 2 18 इंटू सेक एक्स, इसका स्क्वायर कर रहा हूं मैं। सो देखना क्या आ गया सर, आ गया 2√2 मतलब 8 cos स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ गया 9 2 18 सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या आ गया -2 इंटू 2√2 इंटू कॉस एक्स इंटू कितना 3√2 इंटू सेक एक्स, यही आ गया। सो इसको ये खा जाएगा सर, कितना आ गया 2 दूना 4 3 12 दूना 24। सो -24 आ रहा था तो इसको लिख दिया +24। सोचो +24 लिख दिया। अब सर मैं ये बोल रहा हूं कि चूंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, सो ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम वो कितनी आ रही है सर, मिनिमम तब आएगी 24 आएगी। कब, ये तो कॉमन सेंस है ना, कॉमन सेंस ये कह रहा है कि एफ एक्स की जो वैल्यू है इट इज, एफ एक्स की जो वैल्यू है इट इज ग्रेटर इक्वल टू 24, यही तो लिखा हुआ है। अरे भाई 24 में कुछ ऐड हो रहा है, 24 में कुछ क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, सही बात है ना। तो 24 में कुछ तो ऐड हो रहा है, तो मिनिमम कितना ऐड होगा 0, 0 ऐड होगा, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 24। सो एफ एक्स जो है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है ये मेरे पास कितनी मिल रही है 24 मिल रही है। कब मिल रही है 24, व्हेन, व्हेन चेक करना जरूरी है। सो व्हेन चेक करो, जब सर 2√2 cos x माइनस 3√2 सेक एक्स जो हो जाए 0 हो जाए। सो चेक कर लो क्या आ गया सर, ये आ गया 2√2 cos स्क्वायर एक्स माइनस कितना 3√2 बराबर 0। चेक कर लेना सर, सेक एक्स को 1/cos x लिख लिया, एलसीएम लिया, cos से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, ये बन गया 2√2 cos स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना आ गया देखो। सो cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई 3√2 अपॉन कितनी 2√2, खत्म हो गया। सो cos स्क्वायर एक्स जो है ये कितना आ गया सर, ये आ गया 3/2। सो 3/2 आ गया। मेरे ख्याल से ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 है ना, बट cos तो ग्रेटर देन 1 हो नहीं सकती,
अरे भैया ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गया ना, सो कॉस कांट बी ग्रेटर देन 1, सही बात है ना। सो कॉस कांट बी ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1, सही है ना। सो ये वाला जो है दिस इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड। पहली बात तो ये, इसका मतलब इस मेथड से सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे, इस मेथड से सॉल्व नहीं हो पाया तो क्या करें, छोड़ दें सवाल को। सर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, निकालना तो पड़ेगा, किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा और बुद्धि लगाएंगे तो निकल जाएगा। तो ये सवाल इसलिए अच्छा था क्योंकि सर आप क्या करेंगे, cos x और sec स्क्वायर x देख करके, दोनों का एक नंबर है सर, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, तो आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल का आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड लगा देंगे, और लगाने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि सर ये तो वैलिड ही नहीं है। cos क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √3/2, और √3/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 से बड़ी हो गई। सो ये तो वैलिड ही नहीं है, cos x तो कभी 1 से बड़ा होता नहीं, cos x का रेंज ही होता है -1 to 1। तो क्या करें, प्रॉब्लम को छोड़ दें, नहीं यहां इससे सॉल्व नहीं हुआ, वी कैन नॉट सॉल्व थ्रू दिस मेथड, वी आर नॉट एबल टू सॉल्व यूजिंग परफेक्ट स्क्वायर। मेथड तो क्या करूं, छोड़ दूं सवाल को, नहीं तो कुछ तो करना पड़ेगा सर। तो क्या कीजिएगा, अगले पेज पे बताता हूं, पहले इसको नोट डाउन कर लो फिर बताता हूं क्या करेंगे। चलिए हो गया। सो cos स्क्वायर एक्स 3/2 नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सर इट कांट बी ग्रेटर देन 1। तो इसका मतलब यह है कि सर एफ एक्स की ये जो मिनिमम वैल्यू है, दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। प्रैक्टिकली दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, सो दिस वैल्यू इज नॉट पॉसिबल, सिंपल बात है। सो क्या करें, कैसे सॉल्व करें, तो थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। देखना अगले 18 sec स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos x, सो ये लिखा हुआ है क्या, सो यूजिंग स्मॉल मैनिपुलेशन। देखना आपको सब पता है, बस मैं बता रहा हूं कि कहां से सोचना है, स्मॉल मैनिपुलेशन। देखना ध्यान से, सर एफ एक्स हमारे पास कितना है, सर ये है कितना 8 cos 18 sec स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos x, 18 sec स्क्वायर एक्स प्लस 8 cos स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है। सो ये लिखा हुआ है सर 18 sec स्क्वायर एक्स प्लस कितना 8 cos स्क्वायर एक्स। सो थोड़ा सा देखो इसको मैं तरीके से लिख लेता हूं, कैसे, एफ एक्स बराबर, इसको लिख सकते हैं 10 sec स्क्वायर एक्स प्लस 8 sec स्क्वायर एक्स, लिख सकते हैं। सो इसको लिख लो कैसे, सर ये लिखा हुआ है 10 sec स्क्वायर एक्स प्लस कितना 8 sec स्क्वायर एक्स प्लस कितना 8 cos स्क्वायर एक्स, सही है ना। सो ये क्या आ गया, देखो ध्यान से, सो एफ एक्स बराबर कितना आ गया, सर ये आ गया 10 sec स्क्वायर एक्स, सही बात है, ठीक है, प्लस इसको 8 को बाहर ले लो, और ये क्या लिखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट cos स्क्वायर एक्स प्लस कितना sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स इज नथिंग बट 1 by cos स्क्वायर एक्स, 1 by cos स्क्वायर एक्स, लिख लिया। अब आप समझिए ध्यान से कि सर इसका जो है ना, ये वाली वैल्यू तो है जो ग्रेटर इक्वल टू 1 होगी, क्यों, क्योंकि सर sec x का जो रेंज होता है ना, -∞ से -1 यूनियन कितना, -∞ से -1 यूनियन 1 to ∞, सही है ना। सो sec स्क्वायर कीजिएगा तो सब कहां से कहां चला गया, सर 1 to ∞ चला गया। अरे स्क्वायर कीजिएगा तो निगेटिव वाले वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएंगे ना, सो 1 to ∞। सो इसका मिनिमम वैल्यू तो 1 है, क्लियर। अब इसको गौर से देखो, आप देखो ध्यान से, मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं, देखना मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, मैं इसको सीधा लिख दूं क्या कि ये वाली जो वैल्यू होगी ये पूरी, दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। सर ये कैसे लिख दिया आपने, ऐसे लिख दिया, देखो सर cos स्क्वायर एक्स को आप t बोल दो, तो cos x cos स्क्वायर एक्स इज ए पॉजिटिव वैल्यू, सो t क्या है, ग्रेटर देन 0 है। t पॉजिटिव है तो आपको पता है t प्लस 1/t का बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, 2 to ∞, है ना। जब t पॉजिटिव हो 2 to 2 क्लोज ना, सो यहां पे क्या आएगा 2 क्लोज टू ∞, यह आएगा
टू क्लोज टू इन्फिनिटी। नहीं पता है? पिछले क्लास में बताया था भाई। ये रहा, देख लो सर, सिंपल सा है। देखो x प्लस 1/x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू -2 टू इन्फिनिटी, और जब x पॉजिटिव हो तो 2 टू इन्फिनिटी जाता है। देख लो x की जगह t, x पॉजिटिव है ना, वहां पे कौन है? t पॉजिटिव है। cos स्क्वायर x तो पॉजिटिव नंबर है, सो cos स्क्वायर x को t समझो, तो t एक पॉजिटिव है, तो t प्लस 1/t की जो रेंज होती है वो कहां से कहां? पॉजिटिव के लिए कहां से कहां होती है? 2 टू इन्फिनिटी। यही तो होता है, t प्लस 1/t का क्या होता है? 2 टू इन्फिनिटी होता है। सो ये देखो 2 टू इन्फिनिटी, और 2 कब आता है? जब t इक्वल्स टू 1 हो। अरे x प्लस 1/x बराबर 2 व्हेन x इक्वल्स टू 1, मतलब वहां पे t प्लस 1/t क्या होगा? चूंकि t पॉजिटिव है, सो फॉर पॉजिटिव x प्लस 1/x कितना होता है? 2 टू इन्फिनिटी। और 2 कब अटेंड करता है? जब x की वैल्यू क्या हो? 1 हो। तो वहां पे क्या है? t प्लस 1/t 2 टू इन्फिनिटी। और 2 कब अटेंड करेगा? जब t की वैल्यू क्या हो? t की वैल्यू 1 हो। सिंपल है ना? देखना जरा ध्यान से, तो यहां से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं मैं आराम से। देखिए, सो ये और t प्लस 1/t बराबर 2, ये कब होगा? when t इक्वल्स टू 1। सही है ना? सो इसका मतलब क्या हो गया भैया? अगर देखो ध्यान से, तो t की जगह क्या रखूंगा? cos स्क्वायर x प्लस कितना? 1/cos स्क्वायर x। सही है ना? cos स्क्वायर x प्लस कितना? 1/cos स्क्वायर x क्या आएगा? बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, 2 पर क्लोज। और कब ऐसा होगा? जब cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। और cos स्क्वायर x की वैल्यू 1 वैलिड वैल्यू है। सो दिस इज योर वैलिड। cos स्क्वायर x 1 हो सकता है, ये वैलिड है। अरे cos स्क्वायर x भी 1 हो सकता है, और 1/cos स्क्वायर x भी 1 हो सकता है। अरे t प्लस 1/t ये तो 1 हो सकता है ना भाई। sec स्क्वायर x भी 1 हो सकता है, 1/cos स्क्वायर sec स्क्वायर x भी 1 हो सकता है। सो उसमें भी कोई लफड़ा नहीं है। कहां से कहां वैल्यू जाती है सर? 1 टू माइनस इन्फिनिटी टू -1, 1 टू इन्फिनिटी। तो sec स्क्वायर तो 1 टू इन्फिनिटी तो हो ही सकता है ना। सो 1 है ना, 1 हो सकता है, वैलिड आंसर है। सो दिस इज ग्रेटर इक्वल्स टू 2। इसका मतलब क्या हो गया कि जो fx है, देखो मिनिमम कितना है? 1, मतलब ये 10 या 10 से ज्यादा होगा। सो ये क्या होगा? ग्रेटर इक्वल्स टू कितना? ये आ गया 10। मिनिमम कितना? 10 आ सकता है, और यहां से मिनिमम कितना आ सकता है? 16। सो 10 प्लस 16, सो fx जो है वो क्या होगा? ग्रेटर इक्वल्स टू 26 होगा। सही है ना? सो fx की मिनिमम वैल्यू क्या आ गई? fx की मिनिमम वैल्यू आ गई आपको कितनी? 26। और ये कब हो रहा है ऐसा? व्हेन क्या हो सकता है सर? cos स्क्वायर x क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, वैलिड है। यहां पे sec स्क्वायर x भी 1 हो सकता है, sec स्क्वायर x भी क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। सो बोथ इज वैलिड। इसका मतलब इस फंक्शन का जो प्रीवियस प्रॉब्लम था, इस प्रॉब्लम का जो मिनिमम वैल्यू आएगा, मिनिमम वैल्यू 24 नहीं आएगा। मिनिमम वैल्यू क्या आएगा मेरे भाई? मिनिमम वैल्यू आएगा 26। सही है? सो दिस इज योर आंसर। आपको ये बात समझ में आता है? सो पिछला आर्टिकल जो पढ़ाया था, x प्लस 1/x का जो रेंज होता है माइनस इन्फिनिटी टू -2 क्लोज्ड। सही है ना? कब? जब x लेस देन 0 हो। और 2 टू इन्फिनिटी कब? जब x क्या हो? ग्रेटर देन 0 हो। सो चूंकि cos स्क्वायर x को आप t बोल रहे हैं, cos स्क्वायर इज ए पॉजिटिव नंबर, सो t पॉजिटिव है, सो t प्लस 1/t 2 टू इन्फिनिटी है। इसका मतलब cos स्क्वायर x प्लस 1/cos स्क्वायर x क्या है? 2 टू इन्फिनिटी है। सो मिनिमम वैल्यू इज 2 when t equals to 1, that is cos square x equals to 1, और cos square x 1 हो सकता है। सिमिलरली ये भी वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी जाती है स्क्वायर करने पे। अरे मिनिमम वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी ही तो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 1 ही तो होगा। सो 1 मिनिमम वैल्यू है, sec स्क्वायर x 1 हो सकता है, पॉसिबल है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन इज 26 इज द आंसर। सो ये है आपका पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल मिनिमम वैल्यू। कब? जब cos स्क्वायर x और sec स्क्वायर x 1 हो, विच इज अ वैलिड आंसर। लॉजिक सही है? जल्दी से लिखो। चलिए हो गया। तो आपको समझ में आ गया सर, ये वाली वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होगी, 10 से मल्टीप्लाई करने पे 10 या 10 से बड़ी होगी। ये वाली वैल्यू सर मिनिमम 2 है, तो मतलब ये 16 या 16 से बड़ी होगी। तो ये 10 या 10 से बड़ी, ये 16 या 16 से बड़ी। तो 10 और 16 कितना हो गया? 26 या 26 से बड़ी। सो दिस इज 26 मिनिमम वैल्यू है, सो मिनिमम वैल्यू इज 26। क्लियर? आइए अगले सवाल पे चलते हैं। बढ़िया सवाल है, गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है ये, ठीक है।
सर एफ एक्स बराबर 10 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ। सर ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू कितना 10 कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट, माइनस कितना 6 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और सर ये लिखा हुआ 2 इंटू सर साइन स्क्वायर एक्स, सर यहां पे कॉस स्क्वायर आपने लिखा है तो साइन स्क्वायर को भी कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, सही है ना, या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो, साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लो। लेकिन चूंकि मुझे यहां पे देखो ये साइन एक्स कॉस एक्स है तो साइन 2x बन सकता है, अरे यहां देखो ना 2 साइन एक्स कॉस एक्स तो साइन 2x बन सकता है, तो अगर एक साइन है तो दूसरा कॉस बनाने का प्रयास करते हैं, तो कितना आ गया 1 माइनस कितना हो गया ये कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। नाउ मैनिपुलेट करो इसको, कितना आ गया, ये आ गया सर 10 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कितना, इसको लिख लो सर 2, सॉरी इसको लिख लो आप कितना 3 इंटू कितना 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट है, प्लस कितना आ गया 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये क्या आ गया, ये आ गया सर 10 माइनस 2 कितना, ये आ गया 2 प्लस क्या आ गया 10 में से 2 गया कितना 8 कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर, और ये आ गया कितना माइनस 3 साइन 2x। सर ये बताओ ये साइन एक्स ये कॉस एक्स, यहां 2x है यहां x है, कुछ हो सकता है क्या, यस इसको 2x में कन्वर्ट कर सकता हूं मैं, तो देखना जरा ध्यान से क्या हो गया 2 प्लस कितना 4 बाहर, और ये कितना आ गया 2 कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस कितना कितना आ गया 3 साइन ऑफ 2x, देखो ये कन्वर्ट कर लो इसको cos 2x में, सो 2 प्लस 4 इंटू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, सो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज cos 2x, सो कितना आ गया 1 प्लस cos 2x, सो इसको लिख लेंगे 1 प्लस cos ऑफ 2x माइनस 3 साइन 2x, सो ये कितना आ गया, ये आ गया 2 प्लस 4 प्लस कितना 4 cos 2x माइनस 3 साइन 2x, ठीक है, ये कितना आ गया सर 6 प्लस कितना 4, यहां से एफ एक्स मिल गया मुझे, कितना मिल गया 6 प्लस 4 इंटू कितना 6 प्लस 4 इंटू कितना मिल गया, ये 4 है ना, ये 4 ऐसा है, ठीक है, सो ये क्या मिल गया मुझे 4 cos 2x ये मिल गया 4 cos 2x माइनस 3 साइन 2x। अब देखो ध्यान से, आपको दिख गया होगा सर साइन एक्स कॉस एक्स, आपको दिखा, सो देखो यहां से नजर आता है मुझे क्या सर a साइन एक्स b कॉस एक्स, सही है ना, a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स, नहीं, सो एफ एक्स जो लिखा हुआ है यहां से क्या लिखा हुआ है 6, सही है ना, प्लस कितना इसको लिख लो कितना माइनस 3 साइन 2x प्लस कितना 4 cos 2x, सही है ना, देखो ना ये वाला नहीं लिख रहा आपको, ये दिखा नहीं आपको सर, ये तो लिखा हुआ है a साइन 2x प्लस b cos 2x, a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, देखो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा, इसका रेंज क्या होता है, इसका रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा इसका, इसका रेंज क्या होगा, दिस बिलोंग्स टू, इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, इसकी बात कर रहा हूं, सो दिस बिलोंग्स टू कहां से कहां तक सर अंडर रूट ऑफ माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर के अंडर रूट ऑफ माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सर यहां से यहां तक लाई करेगा, सो इसका जो रेंज होगा दिस बिलोंग्स टू कहां से कहां तक सर, ये माइनस 16 प्लस 9 25 5, सो माइनस 5 से लेकर के 5 तक ये बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब सर एफ एक्स जो है ये कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, सो दिस विल बिलोंग टू कॉमन सेंस लगाओ, ये क्या है सर 6 माइनस 5 से लेकर के 6 प्लस 5 तक बिलोंग करेगा, सो एफ एक्स का जो रेंज आएगा दिस बिलोंग्स टू सर ये 1
सही है ना, यह आ गया 1 और दूसरा क्या आ गया 11। सो 1 से लेकर के 11 तक ये वाली वैल्यू का रेंज आएगा। सही है ना, मुझे कैसे क्लिक किया सर, मुझे यहाँ साइन 2 थीटा दिख गया, दिख गया, इसको कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया तो मुझे कॉस 2 थीटा भी दिख गया। सो साइन 2 थीटा कॉस थीटा मतलब a साइन थीटा प्लस b साइन थीटा, जब भी आता है तो रेंज क्या होता है उसका सर a साइन x प्लस b कॉस x, इसका क्या होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस से लेकर के प्लस रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तक। सो इसका जो रेंज आएगा इस वाले टर्म का, सो इसका सिर्फ रेंज अगर देखें, सो इसका रेंज जो है, इसका रेंज जो है वो -5 से 5 है। इसमें जब 6 जोड़िएगा तो मिनिमम वैल्यू 1 आएगा और जब 6 ऐड कीजिएगा तो मैक्सिमम वैल्यू 11 आएगा। सो 1 से लेकर के 11 तक रेंज ऑफ दिस क्वेश्चन। बढ़िया सवाल था, जल्दी से लिखिए। चलिए तो हो गया ये सवाल, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, है ना। सिंपल सा सवाल देता हूं एक, देखते हैं हो पाता है कि नहीं आपसे। बोला फाइंड द रेंज ऑफ कॉस ऑफ 2 sin x। अब देखो जरा ध्यान से, अच्छा इस fx को ना, इसको मैं y बोल देता हूं, ठीक है ना, इसको मैं y बोल लेता हूं, ठीक है, इसको ना y बोल लेते हैं हम लोग, कि मान लीजिए ये y लिखा हुआ है। सो क्या लिखा हुआ है भाई मेरे, ये लिखा हुआ है सर y इक्वल्स टू कॉस ऑफ 2 sin x, क्लियर, कॉस ऑफ 2 sin x, ठीक बात। अच्छा समझना ध्यान से, मैं 2 sin x को थीटा बोल दूं क्या, अरे भाई ये कॉस थीटा, अंदर का जो आर्ग्यूमेंट है इसको मैं थीटा बोल रहा हूं, तो लेट से इसको मैं बोल रहा हूं लेट से 2 थीटा बराबर 2 sin x। अब देखना जरा ध्यान से, sin x जो है वो कहां से कहां के बीच में लाई करता है, 1 to -1, तो 2 sin x कहां से कहां लाई करेगा, 2 sin x will lie from 2 to -2, और 2 sin x है क्या सर थीटा है, सो थीटा कहां से कहां बीच में लाई करेगा -2। इसका मतलब यह है दोस्त कि जो cos का जो ग्राफ बनेगा ना, cos का जो ग्राफ बनेगा, अगर इसको आपने थीटा कह दिया तो ये क्या लिखा हुआ है, y बराबर cos थीटा का ग्राफ एक्चुअली हमें बनाना है, y बराबर cos थीटा का हमको ग्राफ बनाना है, वेयर थीटा, समझ में आया, थीटा बिलोंग्स टू कहां से कहां तक सर -2 से 2 तक, थीटा जो है वो -2 से 2 तक होना चाहिए, तो कॉमन सेंस है, कॉस का ग्राफ बना लो, देख लो उसकी मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कहां आ रही है। भाई मेरे 2 sin x जो है, sin x तो -1 से 1 तक होता है, पर 2 sin x है तो कहां से कहां तक, -2 से 2 ना, सो -2 से 2, क्लियर, -2 से 2, सो ये -2 से 2 जाना है इसको, ठीक बात है। सो cos का जो डोमेन है -2 से 2 ही तो है, मतलब cos कितने एंगल के लिए डिफाइन है यहाँ पे सर, 2 sin x के लिए, sin x -1 to 1, सो 2 sin x इज -2 to 2, सो थीटा कहां से कहां तक -2 से 2, सो ग्राफ बनेगा जो cos x का। अब देखो ना 2 जो है 2 जो है ये सर ये π/2 से बड़ा होता है, π/2, पाई इज 3.14 अपॉन 2 कर लो, 2 बड़ा है, और सर ये जो है ना पाई से छोटा होगा, पाई 3.14। सिमिलरली -2 जो है, -2 किसके किसके बीच में लाई करेगा सर, ये -पाई और -π/2 के बीच में लाई करेगा, यही कहानी है सर, ये -3.14, ये -1.5, ये -2। सो ग्राफ बना रहा हूं मैं थीटा वर्सेस y का, देखना जरा ध्यान से, और यहां से जो y की जो वैल्यू है यहां है y एक्सिस, ये क्या है y बराबर कितना सर cos थीटा वर्सेज ये क्या है दोस्त, दिस इज थीटा। तो सोचो ग्राफ कैसा बनता है cos का सर, ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इस तरीके से ऐसे जाता है, कॉमन सेंस लगाओ, ऐसे जाएगा, सही है ना, ऐसे ही तो जाता है सर, 0 थीटा बराबर 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी 1, cos थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक बात। सर π/2 पर जो है, π/2 पर क्या हो जाता है 0 हो जाता है, सो ये वाला क्या है सर π/2 है। सिमिलरली ये वाला क्या है सर -π/2 है भाई मेरे, सही बात है सर। ये वाला मान लो कि दिस एंगल इज, ठीक है, सो ये वाला क्या हो गया, ये वाला हो गया -2, ये वाला क्या हो गया 2 हो गया, और ये क्या हो गया दिस वन इज पाई, एंड इधर की तरफ क्या हो जाएगा, दिस वन विल बी -पाई, क्लियर।
अब देखो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या हो गया सर, थीटा बराबर 2 पर, थीटा बराबर 2 पे, थीटा बराबर 0 पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या आई, 1 आ गई। थीटा बराबर 2 रखो, सो यहां पर अगर मैं थीटा बराबर 2 रखूं तो y बराबर क्या आ जाएगा सर, कॉस 2, सही है ना। अगर मैं थीटा बराबर -2 रखूं तो y बराबर क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ -2, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ 2 हो जाएगा। सो y बराबर क्या, cos 2। सो ये वाली वैल्यू कितनी है, सो ये cos 2 है। अब कई बच्चे बोल रहे होंगे सर ये तो माइनस वैल्यू है, माइनस cos 2। अरे नालायक, cos 2 जो है खुद नेगेटिव है ना। अरे -π/2 से π/2 में यहां पे देखो ना, π/2 से π के बीच में सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होती, सो ये cos 2 की जो वैल्यू निकालिएगा सो ये नेगेटिव वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी, है ना। यहां पे क्या है माइनस, ये तो थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है सर। सो थर्ड क्वाड्रेंट में cos जो है वो खुद ही नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट या फिर कौन सा, सेकंड क्वाड्रेंट, दोनों में क्या है cos जो है नेगेटिव होता है, cos 2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी, सो दिस विल बी माइनस। सो रेंज क्या हो गया, सो y बिलोंग्स टू, रेंज निकाल दूं सर, y जो है दिस विल बिलोंग्स टू कहां से कहां तक सर, 1 तक जाएगा सर, ये 1 हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी, और ये क्या है cos ऑफ 2 से लेकर के 1 तक, क्योंकि सर ये ग्राफ और नीचे जाएगा, और नीचे कहां तक जाएगा भाई सर, -1 तक जाएगा। cos पाई की वैल्यू क्या होती है, cos 0 1 cos पाई -1, तो सर cos 2 की जो वैल्यू है वो 1 से उसका मैग्नीट्यूड तो छोटा ही है नहीं। सो ये कहां से कहां गया सर, cos 2 से लेकर के कितना 1 तक। सो अच्छा, जिसको ये प्लस वैल्यू लग रहा है, नहीं भाई cos 2 पुट कीजिएगा ये निगेटिव आएगा, cos 2 की वैल्यू जो होती है वो निगेटिव होती है। सो दिस इज cos 2 to 1, सो दिस इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। सो सिंपल सा है, ये सिंपल सा था, दिस वाज द रेंज। रेंज है तो हमें हमारा जो रेंज डिसाइड होगा वो कॉस का डिसाइड होगा। ये तो डिसाइड करेगा कि सर ये कॉस थीटा पर हो इसको, तो ये बता रहा है कि थीटा कहां से कहां तक है, तो थीटा कहां से कहां तक है, -2 से लेकर के 2 तक है। सो -2 पर cos 2, 2 पर cos 2, 0 पर 1। सो ग्राफ यहां से लेकर के ये सारी y की वैल्यू जो है वो अटेंड करेगा। सो मिनिमम वैल्यू cos 2 अटेन करेगा और मैक्सिमम वैल्यू 1 अटेन करेगा। सो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक, जल्दी से लिख लो। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर ये बोला है फाइंड द रेंज ऑफ दिस एफ। आपको ये देख के तो पहले ही समझ में आ जाना चाहिए कि सर यहां पर हेयर ये जो लिखा हुआ है कभी sin x 0 नहीं हो सकता, sin x की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो समथिंग बाय 0 बिकम्स नॉट डिफाइंड। सो sin x 0 नहीं हो सकता, मतलब रेंज में sin x 0 वैल्यू नहीं ले सकता है। पहली बात तो ये समझ में आए। और कहां कहां नहीं लेता है सर, सारे x पर sin x डिफाइंड है, बट n पाई पर sin x 0 होता है, तो जहां जहां n पाई वहां वहां नॉट डिफाइंड, मतलब ये वाला फंक्शन नॉट डिफाइंड। sin x तो डिफाइंड है, sin x की वैल्यू तो 0 होती है, पर इस फंक्शन पे ये जहां जहां 0 होता है वहां वहां नॉट डिफाइंड आएगा। मतलब अगर x का डोमेन लिखूं तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल, ये सबके लिए डिफाइंड है ना। बट जहां जहां 0 होता है, कहां कहां 0 होता है सर, n पाई पे, पाई 0 पर 0, पाई पर 0, 2 पाई पर 0। सो ये सिंपल है कि सर मुझे तो बस रेंज पर चर्चा करनी है। सो यहां देख लीजिए, रेंज पर चर्चा कर लेते हैं। इसमें एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स बराबर लिखा हुआ है आपका साइन ऑफ 3x अपॉन साइन x, सही है ना। सो हेयर पहली बात तो ये है कि जो साइन x है इट शुड नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। साइन x जो है ये भैया 0 पॉसिबल नहीं है, साइन x कांट भी 0। तो जहां जहां रेंज में साइन x की वैल्यू 0 को हटाना पड़ेगा, रेंज में 0 नहीं आएगा, ठीक। अब इसको देख लो क्या है ये सर, इसका रेंज निकालना है। सो एफ एक्स बराबर क्या लिखा हुआ है सर, ये क्या होगा 3 साइन एक्स, फॉर्मूला लगा दो साइन 3x का, -4 साइन क्यूब एक्स अपॉन साइन एक्स, ठीक है। सो एफ एक्स कितना आ गया यहां से बताओ, ये आ गया कितना सर 3 माइनस कितना 4 साइन स्क्वायर एक्स। आपको समझ में आ रहा होगा कि सर ये जो साइन स्क्वायर एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स है, दिस साइन स्क्वायर एक्स इज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 क्यों नहीं लगाया सर, साइन एक्स 0 नहीं ले सकता, यहां पर फेल हो जाएगा। साइन एक्स कैन नॉट टेक वैल्यू 0, क्योंकि 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा, ओनली ग्रेटर देन 0। नाउ चेक कर लो क्या लिखा हुआ है, देख लो, निकाल देता हूं मैं यहां। सर साइन स्क्वायर
आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स जो होता है, साइन की वैल्यू -1 to 1। चलो इसको करके ही दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स सीधा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स 1 हो सकता है ग्रेटर देन 0, 0 to 1 होगा साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स होता है -1 to 1, लेकिन 0 उसमें नहीं है, ठीक है। मतलब -1 to 1 -0 हमारे यहाँ पे डिफाइन होने के लिए साइन एक्स को 0 नहीं चाहिए, क्योंकि साइन एक्स 0 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं हो पाएगा। सो सर -1 to 1 -0, इसका मतलब जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो जिसका भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, हाईएस्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू का स्क्वायर -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाएगा, सो हाईएस्ट वैल्यू बन जाएगी। लोएस्ट वैल्यू क्या जाएगी सर, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम है वो तो 0 है, पर 0 पर इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। सो 0 से बड़ा बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि साइन एक्स कैन नॉट टेक द वैल्यू 0, और छोटा किससे होगा 1 से। सर इसको किससे मल्टीप्लाई करें सर, -4 से। तो जैसे ही भाई -4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा, -4 साइन स्क्वायर एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी बदल जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। क्लियर। अब क्या करना है भाई, 3 ऐड करना है। सो देख लो, सो दिस विल बी व्हाट, 3 ऐड किया है ना, -4 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ये, तो ये क्या हो जाएगा 3 ऐड करो तो ये क्या हो जाएगा -1, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसको अगर मैं एफ एक्स बोल रहा हूं, सो एफ एक्स जो है इसको सही तरीके से लिख देता हूं, दिस इज लेस देन 3 एंड ग्रेटर इक्वल्स टू -1। क्या आपको रेंज समझ में आ गया। सो रेंज ऑफ दिस फंक्शन बिलोंग्स टू कहां से कहां तक भाई सर, -1 पे क्लोज्ड एंड 3 पर ओपन। सो -1 to 3 इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर, सिंपल था सर, बस ये ध्यान रखना था कि साइन एक्स कैन नॉट टेक द वैल्यू 0, है ना। अरे भाई साइन एक्स -1 to 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स कहां 0 to 1 होता है, पर 0 को इंक्लूड नहीं करना है, क्यों, टू मेक दिस फंक्शन डिफाइंड। सो जैसे ही आप 0 साइन एक्स को 0 रखिएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा। सो कितना आ गया -1 पे क्लोज्ड एंड 3 पे ओपन। सो रेंज इज -1 to 3। सो दिस इज योर आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिख लीजिए। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या करना है, अगला सवाल करते हैं, देखते हैं। ये सवाल मुझे कराना नहीं चाहिए पर करा देता हूं, है ना। ये सवाल मुझे अभी नहीं कराना चाहिए पर मैं करा देता हूं। 2 मेथड से बताता हूं इसको, ठीक है। एक मेथड जो आपको मतलब अभी बस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको लग जाए कि ऐसा मैं कर सकता हूं, है ना। सो देखना जरा, इसका सॉल्यूशन देखना, 2 तरीके से बताने का प्रयास करता हूं। देखना, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है, तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 4 को क्या 2 का स्क्वायर लिख दूं, ठीक बात, ठीक है। दूसरा क्या है सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 8। 8 कितना है सर, इसको लिख दूं 2√2 का होल स्क्वायर। क्या दिक्कत है, कोई समस्या है आपको, नहीं। अच्छा मैं एक ऐसा कंसीडर कर रहा हूं, पैरामीट्रिक फॉर्म है। देखो ना, मैं एक्स को अगर ऐसे रख दूं 2 cos थीटा, और y को रख दूं कितना 2 sin थीटा। अब मैं ये क्यों सेलेक्ट कर पा रहा हूं, 2 का स्क्वायर है ना, सो r cos थीटा r sin थीटा। सो ऐसा पढ़ो, एक्स जब इस सर्कल पढ़ोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो मैं ये क्यों पुट कर रहा हूं, पुट करके देखो ना, सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैं पुट कर सकता हूं। सो देखो ना, 2 का स्क्वायर कितना 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो 4 बराबर 4 आ गया, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए मैं पुट कर सकता हूं। अभी मत पूछो कैसे किया, अभी मत पूछो कैसे किया, बस ये जान लो कि मैं ऐसा कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई करेगा। सो पुट, मैं ये कर रहा हूं बिकॉज दिस सेटिस्फाई द रिलेशन, बिकॉज मतलब ये मुझे लग रहा है कि है भी जाएगा, लेकिन चलो ठीक है, सीख लो, सेटिस्फाई द रिलेशन। सिमिलरली इसको देख करके आपको क्या फील आता है सर, यहां पर ना आप पुट कर सकते हो, क्या पुट कर सकते हो सर, ए को आप लिखोगे 2√2 सर कॉस कोई नया एंगल बोल दो फाई, और बी को क्या बोल दोगे सर, ये बोल दोगे 2√2 साइन फाई। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, है ना, जैसे मान लो ऐसा है कि सर
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां एक्स को ना मैं आर कॉस थीटा और वाई को ना मैं आर साइन थीटा लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो ऐसे मैं पुट कर सकता हूं, ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। मैं ऐसे पुट कर सकता हूं क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और नहीं तो एक और चीज आप इससे भी जा सकते हैं कि मान लीजिए देखो ये कैसे पुट किया, इसको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, सपोज मान लीजिए, ठीक है ना। सर ये वाला क्या है, दिस इज ओ। मान लो यहां से एक पॉइंट है पी पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट मुझे पता है एक्स कोमा वाई, सही है ना। सो देखना ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ कि यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है सर, एक्स है, और यहां से ये वाला डिस्टेंस कितना है, वाई है। सोचो ध्यान से, मैं बताता हूं कि मैंने ये कैसे रखा, ठीक है ना। अगर मैं इसको बोल रहा हूं कि सर ये जो है दिस इज आर, आर, तो देखो ना फॉर्मूला तो आ गया ना भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं, अगर मैं इसको थीटा बोल रहा हूं तो देखो ना यहां से एक्स बाई आर बराबर क्या आ गया, कॉस थीटा, और वाई अपॉन आर क्या आ गया, साइन थीटा। आप समझ गए होंगे कि क्यों रखा ऐसा। सो यहां से एक्स को मैं आर कॉस थीटा रख सकता हूं एंड वाई को मैं क्या रख सकता हूं, आर साइन थीटा। सो वी कैन पुट लाइक दिस। ये मैं बताना नहीं चाहता था पर मैंने बता दिया। सो एक्स को मैं आर कॉस थीटा रख सकता हूं, वाई को आर साइन थीटा रख सकता हूं। अरे भाई एक्स वाई कोई भी पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन में कोई भी पॉइंट है, सो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स कोमा वाई। तो एक्स कोमा वाई का क्या मतलब, ओरिजिन से ये एक्स है ये वाई है, सो ये क्या हो गया, आर हो गया। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो यहां से भी आप पुट कर सकते हैं कि एक्स को वी कैन पुट लाइक आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, ए को आर कॉस थीटा, बी वाई को क्या आर साइन थीटा। सिमिलरली ए को 2√2, यहां पे आर 2√2 है, सो 2√2। अब ये एंगल दूसरा होगा कोई, ये अलग ट्रायंगल बनाएगा। सो 2√2 कॉस फाई टू, सो एक्स वाले के साथ कॉस, वाई वाले के साथ साइन। ठीक बात। चलिए ये लिखना चाहते हो, इसको नोट करना चाहते हो, नोट कर लेना है ना क्यों ऐसा रखा है। अब देखो जरा ध्यान से, क्या बोला है आपको, ए एक्स प्लस बी वाई बोला है, तो ए एक्स प्लस बी वाई कर लो, क्या करोगे। सो देखो ए एक्स प्लस बी वाई बोला है, सो निकाल लेते हैं। ए कितना है, ए कितना है, दिस इज 2√2 कॉस फाई, और एक्स कितना है, इंटू 2 कॉस थीटा, करेक्ट, ठीक है। और प्लस बी कितना है, 2√2 साइन फाई, और y कितना है, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। सो कितना आ गया देखो, सो यहां से आ गया मेरे पास ए एक्स प्लस वी वाई इज इक्वल टू, देखो क्या आ गया, 4√2, देखना क्या बना, कॉस थीटा कॉस फाई, सही, प्लस कितना 4√2 बाहर, साइन थीटा साइन फाई, क्लियर। सो यहां से क्या बन गया देखो, ए एक्स प्लस बी वाई बिकम्स कितना, दिस इक्वल्स टू कितना 4√2, और ये क्या बन गया, कॉस ऑफ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी। सो ये क्या हो गया, थीटा माइनस फाइव। सो ये आ गया कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। अब मुझे बोला है ए एक्स प्लस बी वाई का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब रेंज निकालना है। तो रेंज निकालना है तो देख लो, ये एक्स्ट्रा है, रफ वर्क है। ठीक, ये वाला जो है ये रफ वर्क है। ठीक है, तो चलो क्या आ गया देखना ध्यान से, यहां से हमें क्या मिल गया देखो, देखो भाई एक्स प्लस बी वाई का चाहिए मुझे, तो देखो ना कॉस ऑफ थीटा माइनस फाइव। सर ये 1 से -1 के कॉस कहां से कहां तक होता है, 1 से -1 to 1। सो क्या करेंगे, 4√2 मल्टीप्लाई करना है। सो ये क्या आ गया देखो, 4√2 कॉस ऑफ कितना, दिस इज थीटा माइनस फाइव इज लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको मिटा दूं क्या, इसको मिटा दूं। सो ये देख लीजिएगा आप, बाद में लिख लीजिएगा। सो ये क्या आ गया देखो, दिस बिकम्स कितना, सर ये आ गया 4√2, और ये कितना आ गया -4√2।
क्लियर? तो इसका मतलब ये है सर कि ये जो लिखा हुआ है वो ax प्लस बी वाई ही तो लिखा हुआ है। सो ax प्लस बी वाई जो है दिस इज लेस देन इक्वल्स टू 4√2 या ग्रेटर इक्वल्स टू -4√2। सो ax प्लस बी वाई का जो रेंज है दिस इज फ्रॉम -4√2 टू 4√2 क्लोज्ड। सो दिस इज द आंसर। -4√2 से 4√2 क्लोज्ड। सो दिस इज फ्रॉम -4√2 टू 4√2। क्लियर? सिंपल, जल्दी से लिख लीजिए। हो गया? तो यहां से क्या आ गया सर, इसका मिनिमम वैल्यू आ गया -4√2, मैक्सिमम वैल्यू आ गया 4√2। सही बात है सर। ax प्लस बी वाई का ऐसे लिख लो, लिखना चाहते हो तो ax प्लस बी वाई का मिनिमम वैल्यू जो आ गया दिस इज -4√2 एंड ax प्लस बी वाई का जो मैक्सिमम वैल्यू आ गया दिस इज व्हाट 4√2। सो -4√2 से 4√2 तक ये वाली जो वैल्यू है ये अपनी आ जाएगी। सिंपल, -4√2 से 4, मिनिमम इतना मैक्सिमम इतना। अच्छा, इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या? सोचो, ऐसे ऐसे सोचते हैं ना, सोच के सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मान लो कि मेथड 1 था, एक और तरीका से इसको सॉल्व करता हूं, ठीक है ना? देखते हैं क्या हो सकता है। एक और तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्या लिखा हुआ था? x² प्लस y², है ना? x² प्लस y² इज इक्वल्स टू x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 4 लिखा हुआ है। एंड दूसरा क्या लिखा हुआ है देखो, a² प्लस b² बराबर 8 लिखा हुआ है। a² प्लस b² इज इक्वल्स टू 8 लिखा हुआ है। देखो, मुझे ax प्लस बी वाई पे कमेंट करना है, ठीक है ना? ax प्लस बी वाई पे कमेंट करना है। सो देखो ना, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि सर, अगर मैं ऐसे निकालूं ax प्लस बी वाई, ठीक है ना, इसको मैं मल्टीप्लाई ऐसा किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि ये दोनों टर्म जनरेट हो सकते हैं? सोचो, ax प्लस बी वाई का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर जनरेट करना था। सो देखो ना, यहां सर a² x² आया। अगर सर यहां a² y² जनरेट हो जाए तो काम हो जाएगा। a² कॉमन, x² प्लस y², तो मैं यहां पे लिख दिया ay। सर यहां b² y² हो रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा सर, bx। देखो क्या किया मैंने, x² जनरेट करना था तो देखो ना, स्क्वायर करो तो a² x² यहां से मिलेगा, यहां से a² y² मिलेगा, मिला? ठीक बात। सो a² x² a² y², a² कॉमन, x² प्लस y² मिल गया। यहां से क्या मिलेगा, v² y² b² x², तो b² बाहर, x² प्लस y² मिल गया। कॉमन लेकर के क्या मिलेगा, x² प्लस y² और a² प्लस b² सेपरेट हो जाएगा। अब रहा बात कि ये जो टर्म है, ये वाला, ये जो टर्म है कि सर, ये जो टर्म है कि भैया 2ax by आएगा, यहां पे -2ax by आएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो ये जो टर्म बनेगा क्या बनेगा, देखो ये बनेगा कितना, a² इंटू कितना बनेगा, इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, है ना? अरे बनेगा ना यार, देखो ना, इसको ओपन करूं, देखो मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, प्लस कर देता हूं ना, बीच में प्लस कर देता हूं, है ना? मल्टीप्लाई क्यों करना, प्लस कर लेते हैं बीच में, क्या दिक्कत है? प्लस करने पर ये ज्यादा सही आंसर आएगा। ये प्लस कर लिया। अब देखो ध्यान से, उसको खोलो, क्या लिखा हुआ है, इसको ओपन करो, क्या लिखा हुआ है देखना। ये लिखा हुआ है कितना सर, a² x² प्लस कितना, b² y² प्लस कितना 2ab x by प्लस ये क्या लिखा हुआ है सर, ये लिखा हुआ है a² y² प्लस कितना b² x² माइनस कितना 2ab x by। मेरे ख्याल से इस वाले को ये वाले खत्म कर दिया। अब देखो जरा ध्यान से, यहां से क्या लिखा हुआ है देखो सर, ये लिखा हुआ है a² बाहर x² प्लस y², ठीक बात, x² प्लस y², सही है ना? इसको और इसको क्लब किया, और ये क्या लिखा हुआ है प्लस, ये b² बाहर कितना लिखा हुआ है सर, ये भी लिखा हुआ है x² प्लस y²। मतलब कि ये जो लिखा हुआ है दोस्त देखो,
ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 है ना। सो ये कितना है सर, ये 4 है और ये वाला 8 है, मतलब ये क्या आ गया 32 आ गया। क्लियर? इसका मतलब ये आ गया कि सर ए एक्स प्लस बी वाई पे कमेंट करना है हमको, इसका स्क्वायर जो होना चाहिए दिस मस्ट इक्वल्स टू 32 माइनस क्या होना चाहिए सर ए वाई माइनस बी एक्स का स्क्वायर होना चाहिए। ये बात समझ में आती है कि सर ये इतना मुझे समझ में आ गया, इतना मुझे समझ में आ गया। क्या किया, मुझे ए एक्स बी वाई ए एक्स प्लस बी वाई पता था, मैंने इस तरह से एक और टर्म इसमें ऐड किया, इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर किया तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिला है ना। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए तो मुझे ए स्क्वायर वाई स्क्वायर और क्रिएट करना पड़ेगा, तो मैंने यहां लिख दिया ए वाई। सिमिलरली मुझे यहां पे बी बाई बी स्क्वायर वाई स्क्वायर मिलता स्क्वायर करने पर, तो मुझे चाहिए था सर वाई स्क्वायर है ना, तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर चाहिए, सो बी एक्स कर दिया। अब रहा बात कि यहाँ प्लस था तो यहाँ पे बनता 2ab एक्स वाई, तो यहाँ पे माइनस 2ab एक्स वाई कर दिया ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए और ये दो टर्म क्रिएट हो सके। ठीक है, सो ये लिख दिया मैंने। अब देखो ध्यान से, यहां पर अगर मैं इसको गौर से देखूं तो क्या ये ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं है? दिस इज ग्रेटर इक्वल टू 0, स्क्वायर है ना, नॉन नेगेटिव नंबर होगा। इसका मतलब ये है कि ये 32 में मिनिमम कितना, मतलब ये देखो ना, मतलब ए एक्स प्लस बी वाई का जो स्क्वायर है, ए एक्स प्लस बी वाई का जो स्क्वायर है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है सर 32। कब? अरे इसमें कुछ घट रहा है ना, सो ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये सबसे कम होगा। सबसे कम कब होगा, 0 होगा। सो सर इट इज 32 मैक्सिमम, और अगर कुछ भी वैल्यू आ गई तो ये 32 से छोटा हो जाएगा, मतलब ये लेस देन इक्वल टू 32 होगा। आप देख लीजिए सर, ए एक्स प्लस बी वाई इनइक्वालिटी सॉल्व करने आती है आपको, का स्क्वायर इसको लिख लो इधर ले जाकर, -32 लेस देन इक्वल टू 0। सर ये लिखा हुआ है ए एक्स प्लस बी वाई का स्क्वायर है ना, माइनस ये लिखा हुआ है कितना, 4 चौके 16 दूनी 32, ये लिखा हुआ है 4√2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। इनइक्वालिटी सॉल्व करनी आती है आपको, इसको टी बोल दो सर, इसको टी बोल लो ना। सो ये क्या लिखा हुआ है, टी स्क्वायर माइनस कितना 4√2 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। सो ये कितना आ गया, टी प्लस 4√2, और ये क्या आ गया इंटू टी माइनस 4√2 लेस देन इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा कितना 4√2 और ये कितना आएगा -4√2। सो इनइक्वालिटी आती है सॉल्व करनी, प्लस माइनस प्लस, मतलब टी का रेंज कहां से कहां तक आ गया, यहां पे लिख दूं। इसका मतलब यहां से देख रहा हूं मैं कि टी बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, सर यहां से इक्वलिटी भी है, मतलब यहां से लेकर के यहां तक, मतलब क्या क्लोज्ड -4√2 टू 4√2 क्लोज्ड। सो टी था क्या सर, टी था ए एक्स प्लस बी बाई, दिस बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -4√2 टू 4√2। मेरे ख्याल से आपको ये सॉल्यूशन भी समझ में आया होगा। मुझे ax प्लस बी वाई पता था सर, मैंने क्या किया उसका स्क्वायर कर दिया। क्यों किया, ऐसा क्यों थॉट आया कि स्क्वायर करूं, सर एक्स स्क्वायर चाहिए था और वाई स्क्वायर चाहिए था। सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर तभी मिलेगा जब इसको स्क्वायर करोगे। अब इसको स्क्वायर करोगे तो इधर भी कुछ जमाना पड़ेगा मामला। सो मुझे यहां से एक्स स्क्वायर मिलता तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर मिलता, तो यहाँ पे बी वाई करना ए वाई करना पड़ेगा ताकि ए स्क्वायर वाई स्क्वायर मिले। सो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बाहर तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन रहा था। सिमिलरली यहां पे जमाना पड़ा, सो यहां पे सर बी वाई था तो यहाँ बी एक्स कर दिया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस कर दिया। सो थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाओगे, क्लास 10th ऑब्जर्वेशन है, फुल्ली ऑब्जर्वेशन बेस्ड था ये अप्रोच, तो ये काम बन सकता है। सो सेम आंसर आ रहा है -4√2 से 4√2, देख लीजिए -4√2 टू 4√2, -4√2 से 4√2। सो बोथ मेथड यू हैव, जिससे आपको अच्छा लगे उससे कर लीजिए, सिंपल। और मेरे ख्याल से वो cos थीटा sin थीटा वाला ज्यादा आसान था, है ना। और मैंने आपको ट्रायंगल बना करके भी दिखा दिया कि कैसे वो r cos थीटा r sin थीटा आया, है ना। सो वो मैंने आपको दिखा दिया, कहिएगा तो एक्स्ट्रा स्लाइड पे भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी से लिख लो। चलिए हो गया। आइए एक सवाल जो पीछे रह गया था पिछली स्लाइड पे, मैंने कहा था कि इसको पूछिएगा जरूर, तो वो बताने का टाइम आ गया। वो टफ नहीं है, बहुत आसान ही सवाल है। cos 2 sin x
cos 2 sin x तो अभी कर चुके हैं ना यार, सो ये तो कर चुके हैं अभी, ये तो अभी हम लोग कर चुके हैं, cos ऑफ 2 sin x अभी तो कर चुके हैं। अच्छा चलो देखो ध्यान से, सर ये बोला है रेंज निकालना है, y बराबर ऐसे ऐसे लिखा हुआ है। अब देखो ध्यान से, मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं a, सर y क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ रूट एक्स, सही है ना। आप ना रूट एक्स को थीटा बोल दो, क्या बोल दो, रूट एक्स को थीटा, तो ऐसे पढ़ो, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू थीटा। सर एक्स क्या होगा, एक्स क्या होना चाहिए सर, ग्रेटर इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट के अंदर की क्वांटिटी पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है, अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। स्टैंडर्ड डेफिनेशन था रूट एक्स का, रूट के अंदर कुछ भी है तो वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए, है ना। सो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है भैया, एक्स बिलोंग्स टू सर 0 टू इंफिनिटी, इसका मतलब जो थीटा है दिस बिलोंग्स टू व्हाट, 0 टू इंफिनिटी। इसका मतलब ये है कि y बराबर साइन थीटा का हमको रेंज निकालना है, वेयर थीटा बिलोंग्स टू क्लोज 0 से इंफिनिटी। मुझे इसी का तो रेंज निकालना है। अरे मेरे भाई रूट एक्स था, एक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव, सो एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0, तो एक्स कहां से कहां, 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी ना। अरे एक्स 0 से इंफिनिटी है तो रूट एक्स भी क्या होगा मेरे भाई, रूट एक्स भी क्या होगा, एक्स 0 से इंफिनिटी है तो रूट एक्स भी 0 से इंफिनिटी जाएगा। अरे 0 का रूट 0 होता है भैया, सो रूट एक्स क्या हो जाएगा, दिस विल बी व्हाट, 0 टू इंफिनिटी। सो थीटा ऑल्सो 0 टू इंफिनिटी, मतलब थीटा 0 से लेकर के इंफिनिटी के लिए हमको साइन थीटा का ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लो। साइन थीटा का ग्राफ ऐसे ही तो होता है, 0 से इंफिनिटी के लिए ऐसा। सर मैक्सिमम वैल्यू ये रहा कितना, 1, ये क्या है, दिस इज थीटा एंड दिस इज व्हाट, y बराबर साइन थीटा। ये क्या लिखा हुआ है, y बराबर कितना, साइन थीटा। सो ये क्या हो गया, दिस इज 1, और ये वाला क्या हो गया, दिस वन इज -1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, सर -1 टू 1 क्लोज्ड, मतलब साइन थीटा बिलोंग्स टू दिस, इसका मतलब साइन रूट एक्स का जो रेंज आएगा वो ये आएगा, -1 टू 1। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी से लिख लीजिए फिर अगला बताते हैं। चलिए हो गया, आइए दूसरे पे चलते हैं, बी पार्ट, y बराबर कॉस एक्स स्क्वायर, इसका रेंज निकालना है। b क्या लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलो लेट एक्स स्क्वायर को अपन क्या नाम देते हैं, थीटा नाम देते हैं, सही बात है ना। अरे x बिलोंग्स टू रियल, सबके लिए वैलिड है, पर एक्स स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव। सो सर एक्स स्क्वायर जो है ना, इट इज ग्रेटर इक्वल टू 0, पॉजिटिव नंबर है, सो ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब सर थीटा जो है इट इज ग्रेटर इक्वल टू 0, सही है ना। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो थीटा है दिस बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, और हमें ग्राफ किसका बनाना है, y बराबर कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोल दिया, थीटा बोल दिया। इसी का तो रेंज चाहिए आपको, इसी का रेंज चाहिए, किसके लिए, इस x के लिए। ये एक्स स्क्वायर कहां से कहां तक है, सर 0 से लेकर इंफिनिटी तक, तो पहले इसको देख करके मैंने थीटा डिसाइड कर लिया। अब कॉस थीटा रख दूंगा और थीटा यहां से यहां तक के लिए जो कॉस वेरी कर रहा है वो निकाल देंगे। सो जैसे ही ग्राफ बनाओगे, दिस इज योर थीटा, दिस इज योर y बराबर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू कॉस थीटा। सर 0 टू इंफिनिटी के लिए ग्राफ कुछ ऐसा जाता है, याद कीजिए ऐसा ही तो जाता है। तो ये जो है थीटा बराबर 0 पर ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 1, और ये वाली वैल्यू कितनी होगी, -1। इसका मतलब y बराबर कॉस थीटा, सही है ना, दिस बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, -1 टू 1 क्लोज्ड, सिंपल। सो -1 से लेकर के 1 क्लोज तक ये वैलिड है। सो दिस इज द आंसर, रेंज इज -1 टू 1, रेंज इज -1 टू 1। तो रेंज किसका, सर इसका मतलब थीटा क्या था, इसका मतलब कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर जो है दिस बिलोंग्स टू -1 टू 1, आंसर सिंपल, दिस इज द रेंज। इजी, जल्दी से लिखो। चलिए आप इसको ट्राई कीजिए, एक आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। ये तीसरा जो पार्ट है, y बराबर tan ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इसका रेंज निकाल के लाइएगा। सो c जो है
y बराबर y इज इक्वल टू tan ऑफ एक्स स्क्वायर, फाइंड रेंज ऑफ y, फाइंड रेंज ऑफ y। चलिए ये क्वेश्चन आपको होमवर्क रहा। इसके बाद एक लेक्चर और जाएगा, है ना, मतलब कल का लेक्चर एक और लूंगा जिसमें मुझे ना ये पढ़ाने हैं। ठीक बात, यहां देखो, मुझे ये जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है दिस पोर्शन, सम इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी टू बी रिमेंबर्ड। तो ये 3 इनइक्वालिटी है, ये 3 इनइक्वालिटी मुझे पढ़ाने हैं, ठीक है, जिसमें से ये वाला इनइक्वालिटी सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बार बार हर बार यूज होगा। सो इसको तो ध्यान में ही रखिएगा, बाकी तीनों प्रूफ करके दिखाऊंगा मैं, ठीक है। सो ये मुश्किल से 20-20-20 एक घंटे में हो जाएगा, और 20-25 मिनट जो है मैं कुछ फॉर्मूले जो है इनइक्वालिटी है, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ऐसा एक इनइक्वालिटी है, उसको भी प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। और मैं ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन पे भी चर्चा कर लेंगे अपन, है ना। सो ये 2-3 बातें चर्चा करके कल कंपाउंड एंगल को पूरी तरीके से समाप्त कर देंगे, और हम लोग अगले लेक्चर से, मतलब कल के बाद के लेक्चर से किसमें एंट्री कर जाएंगे, लॉगरिथम में, ठीक है। सो चलिए आप होमवर्क करते रहिए, और यहां से मैं वापस से उसी पेज पे आ जाता हूं ताकि मुझे याद रहे कि मुझे यहां से डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, इस क्वेश्चन को मुझे डिस्कस करना है। कहां गया, कहां चला गया, ये क्वेश्चन। सो यहां से मुझे डिस्कस करना है। सो ये क्वेश्चन मुझे डिस्कस करना है, उसके बाद मुझे कंडीशनल ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी जो है वो आपको थोड़े से प्रूफ करके दिखाने हैं, लॉजिकली उसको बताना है, ठीक है। तो चलिए कंपाउंड एंगल की जर्नी अब समाप्ति की तरफ है, कल अंतिम आहुति दे दी जाएगी और फिर हम लोग लॉगरिथम की तरफ मूव कर जाएंगे। सो टोटल हमको लगता है अभी आज 25वां लेक्चर है, कल 26, तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दिए, ठीक है ना। होप कि इन सारे लेक्चर सीरीज से, है ना, लेक्चर का जो स्टैंडर्ड है उससे आपको फायदा मिलेगा, और आप बिल्कुल अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बने रहिए, ताकि हम आपके साथ लॉगरिथम और फर्दर जो चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से, आपका जो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जब मिलता है तो थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। तो ठीक है, फिर पढ़ते रहिए और चैनल को थोड़ा ग्रो करवाइए, हेल्प कीजिए, और ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कंडीशनल इनइक्वालिटी के साथ, और उसके बाद लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू।